आश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं दुखद कभी हो वे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़े। साधन चलत सुपाक ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़े। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जी है हमारे हैं। सदगुरुदेव जी जो है पूरे संसार के हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझिए। सदगुरुदेव जो है हमारे ही हैं। हम लोग भुला गए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझिए। सदगुरुदेव आप ही के हैं। सदगुरुदेव मेरे हैं। सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। यही भेद को तो बूझना है। हम लोग संसार में यहाँ पर जो है नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। पूर्व का आदमी पश्चिम नहीं जाएगा, पश्चिम का उत्तर नहीं जाएगा, उत्तर का दक्षिण नहीं जाएगा। ये तो इस संसार में है। हम लोग उसी बीज से आए हैं। तो वहां कहां दूरी है बताओ। एक बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें लाखों करोड़ों हजारों पत्ते होते हैं, लेकिन सब तो एक ही जगह से आए हैं। आप विचार करो, बरगद का जो बीज है कितना छोटा है, उसी में से इतना निकला है, उसी में से इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है निकला है। तो हम लोग संसार में अलग हैं। कहीं कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई बेटी बनकर बैठा है, कोई बेटा बनकर के बैठा है, कोई पिता बनकर के बैठा है, कोई दादी बनकर के बैठा है। लेकिन जब सब जो है सदगुरु विधान से, जब सदगुरु विधान से सब जब जो है अंदर में जब पहुंच जाते हैं बीज में, तो वहां कितना दूरी है बताओ। आप तो सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। ये तो मैं आपको जो है ऐसे समझा रहा हूं उदाहरण दे करके। जब हम लोग जो है बीज में जब समा जाएंगे तो शरीर से तो वहां नहीं समा सकते। आप भेद को समझिएगा।
आप सदगुरु के हंस हैं, हंसनी है। यहाँ कोई किसी का पति है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का दोस्त है, किसी का मित्र है, कोई बेटा है, कोई बेटी है। ये तो शरीर है ना, लेकिन जो चेतनाएं हैं वह सब जाकर के बीज में समा जा रही हैं। इसका बोध जो है बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में है। आप भेद को समझिएगा। ये संतों का सभा है, इसमें जितने बैठे हुए हैं सारे संत हैं। यहां ये सब सदगुरु का वाणी सुन करके आए हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बूझिए। ये जो भी सभा में बैठे हुए हैं ये सारे सदगुरु के जो है पक्के वाले हैं। ये कोयल की बाणी सुन करके आए हैं। इसमें जितने भी जुड़े हैं उनके घर जो है हम लोग सत्संग करने के लिए नहीं गए। जो कोयल जो है अपने बच्चों को जो है आवाज देती है, वैसे ही इसमें जितने जुड़े हैं ये कोई बहुत से इसमें गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। हम लोग देखे थोड़ा हैं, न अभी देखे हैं न मिले हैं, लेकिन बाणी से जो है प्रेम हो गया है। बाणी से भी प्रेम होता है। ऐसा वाला संसार वाला प्रेम नहीं है ये। अब एक संत है तो बहुत चालाक है, एक संत है तो बहुत चालाक है। वो बोल रहे हैं कि उस पर वो कितना प्रेम है वो बता दीजिए। अरे मैं बोला वो तो इतना प्रेम है कभी अलग ही नहीं होती। वो जो है हमेशा मिले रहती हैं। आपको लगता होगा वो संत इनकी बुराई कर दिया, उनकी बुराई कर दिया, ये सब अंदर में मिले हुए हैं। आपको समझाने के लिए, बोध के लिए जो है वो कुछ भी बोलेंगे। और ऐसी भी है, सोना सजन साधु जन टूटे जुड़ी 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमारी की एक धका दरार। तो संत जन आपको समझाने के लिए जो है, देखिए ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत ज्ञान है। यहां जो सदगुरु का जो प्रेम है, सदगुरु आपकी चेतना से उनको मतलब है, आत्मा से मतलब है। आप अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, धनवान हो, निर्धन हो, इससे कोई मतलब नहीं है उनको। सदगुरु को जो है इससे कोई मतलब नहीं है। सदगुरु को जो है आपकी चेतना से मतलब है, क्योंकि आपकी चेतना वहीं से आई है, सबकी आई है। अब भेद ये है कि कोई बूझ जाता है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो अंदर से मिले हुए हैं, वो बीज में जा करके समाये हुए हैं और बराबर रहते हैं साथ में। वो बराबर साथ में रहते हैं तो शरीर से नहीं न रहेंगे वो। वहां जो है शरीर तो है नहीं। वो मिलन जो है, वह मिलन जो है आत्मिक मिलन है। और वो लोग बूझता है, जानता है। ये सभी इसमें जो है जुड़े हुए हैं, ये सब बूझते हैं। तो जो है वही तो चेतन देश है। चेतन देश का मतलब बीज है। वो पत्ते जो है बाहर से हैं,
अब जब मालूम हो गया कि अरे भाई हम लोग तो यहीं से आए हैं, अब ये मालूम हुआ है आपको, लेकिन बोध नहीं है अभी। मालूम होना अलग है, बोध होना अलग है, बूझ जाना अलग है, अनुभव में पहचान जाना अलग है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। अब वो संत है तो बोल रहे हैं, वो कितना प्रेम है आप बता दीजिए। ये दोनों प्रेम की तुलना नहीं हो सकती है। इस संसार का तो प्रेम ही नहीं है, कब छूट जाएगा, कहां कैसे किस मोड़ पर कोई नहीं जानता है। लेकिन जो है आत्मिक चेतनाओं का जो है बीज में, वही तो सदगुरु का स्थान है। सदगुरु आपको वहीं बुलाना चाहता है। चालू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, चालू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। ये पहला ही भूमि में जो है चेतन देश की बात हो रही है। चालू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, उसी देश में एक कबीर साहब की भजन है। उसी देश में आपको ले जाना चाहते हैं, आपको नहीं, आपकी आत्मा को। आप ये गलतफहमी नहीं रहना कि आप धनवान हो तो स्वामी जी आपके हैं। स्वामी जी सबके हैं, चाहे वो धनवान हो, चाहे झोपड़ी में हो, चाहे महल में हो, चाहे कहीं भी हो, गोरा हो, काला हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबके तो वही हैं। ये तो हमने अपने कर्म के अनुसार जो है ये शरीर मिला हुआ है। सबको जो है कर्म के अनुसार से शरीर मिला हुआ है। और जो है आपको दुखित नहीं होना है। सब लोग इस संसार में, जो अमीर है वो अभी 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाएगा, और जो गरीब है वह भी 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाएगा। इस धरती से उतना ही लेगा। जो राजा है वह भी उतना ही खा पाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। तो चालू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। कबीर साहब कह रहे हैं 2 अंगुल का प्रमाण है। चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गमनाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा,
चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो नित्य अनादि सदगुरु ने आपका घर बता दिया। पहले ही लाइन में सदगुरु ने आपको अपना घर बता दिया। जो बूझने वाले हैं वो बूझ जाते हैं। स्वामी जी ने कहा बालापनया व्यासमी मम शिरयंगुलराग तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाक। स्वामी जी अब कबीर साहब ये भजन कब गाए होंगे, आप विचार करो। कबीर साहब ये भजन कब गाए होंगे, और तब से आज तक गाई जा रही है। और जब तक ये सूरज चांद धरती रहेंगे तब तक ये भजन गाई जाएगी और संत लोग गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे। आप भेद को समझिए। ये सदगुरु की वाणियां अमर वाणियां हैं। ये कोई मामूली वाणी नहीं है। ये वाणी पूरे संसार के लिए है। और जो है कोई भी ऐसा आप बता दो जहां कबीर साहब की वाणी न गाई जाती हो, कोई भी पंथ हो, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, कोई भी संसार में, मैं पूरे संसार को चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बिना कबीर साहब की वाणी की हो ही नहीं सकता है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, पूरे संसार के लिए हैं। भजन आपको याद करना ही पड़ेगा, भजन आपको गाना ही पड़ेगा, तभी आप बूझ पाएंगे। आप पूरा जो है कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए आध्यात्मिक, लेकिन आपको आना यही पड़ेगा। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा अविगति गति जहाँ गति गम नाही दुई अंगुल परमाना हो चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। ये दुई अंगुल परमाना बोल रहे हैं कौन? कबीर साहब। और कब बोले थे? आज भी गाई जा रही है और तब तक गाई जाएगी। और स्वर वेद में भी स्वामी जी बोल रहे हैं बालापनय व्यासिमी मम शिराय गुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख। स्वामी जी बोल रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ? बाद में जान गए। आप भेद को समझिए। स्वामी जी बोल रहे हैं बालापनय व्यासिमी मम शिराय गुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख। अभी कौन सा प्रमाण दूं? ये तो जो है स्वामी जी जो है जब पूर्ण बोधित हो गए, हम तो अभी जो है भजन गाया था प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो गिरे सदा पल शरण तुम्हारे पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। ये कौन गाया? स्वामी जी ने गाया। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे अनेक बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। करनी हमारी यदि विचारो
तब न मैं तुम योग्य हूं। आए सदगुरु के क्या कह रहे हैं स्वामी जी? सकल अवगुण काहल वरणु पार नव सहजार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अपना अवगुण का वर्णन करूं तो 1000 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा। मतलब इतना अवगुण है हमारे में। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, उनकी भजन कह रही है। आप भाव बूझो ना। और लास्ट में कह रहे हैं, गिरे सदा फल शरण तुम्हारे पालक नाम तुहार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि मैं अपना अवगुण का जो है वर्णन करूं तो 1000 वर्ष लग जाएंगे तो भी पार नहीं होगा, तो भी मैं अवगुण नहीं कह पाऊंगा। इतना हमारे में अवगुण है। कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और हम लोग उनके शिष्य होकर के कहते हैं कि नहीं, हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। स्वामी जी कह रहे हैं। और वही स्वामी जी आगे भी कह रहे हैं जब रो रहे थे, जो अब की सदा गुरु मिले सब दुख राखो रोय। चरणों पर शीश धरी कहो जो कह ना होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, महिमायमी तय पार। अभिघ्न बहुत पर चार में किमि बोधो संसार। आप भेद को समझिए। स्वामी जी वही स्वामी जी हैं, रो रहे थे। और वही स्वामी जी जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं? हम तो मामा एका है। हम तो मामा एका है। हम तो माई के देव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया। अब कछुरा न भीव। हम तुम हम एका है। हम तुम एक देव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया। अब कछुरा न भीव। आपन रूप बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो? एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी एकदम साफ साफ कह रहे हैं, आपका बूझने में भेद है। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, आपन रूप बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। एकदम साफ साफ स्वामी जी कह दिए और पूरा संसार नहीं बूझ पा रहा है। ये बात जो है एक संत ने कहा कि स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए हैं
अरे मैं बोला आप कैसे बुझ गए भाई? तो बोल रहे हैं सत्संग सुन सुन करके बुझ गया मैं। बोल रहे हैं मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, ये केवल जो है सत्संग सुन सुन करके मैं बुझ गया। तो मैं बोला कहा बुझ गए? तो बोल रहे हैं कि लोहा जो है अग्नि स्वरूप तभी तक रहेगा जब तक वो अग्नि में रहेगा। अग्नि से बाहर हुआ तो लोहा हो जाएगा। अरे मैं बोला आप कैसे बुझ गए? तो बोला नहीं, हमें अनुभव में आ गया। मैं सोचने लगा सदगुरु के चरण में, तो हम जो है जहां जो अग्नि से बाहर हो जाएंगे तो लोहा हो जाएंगे, और लोहा हुए तो गल जाएंगे, जंग पकड़ लेगा, मूर्छा पकड़ लेगा, वही तो काल है। अरे मैं बोला आप कैसे बुझ गए? तो बोल रहे हैं कि हम लोहार को देखे हैं, लोहा जो है जहां वहां से भट्टी से अलग हुआ फिर लोहा हो जाता है वो, और लोहा हो जाता है तो फिर उसको जंग पकड़ता है, और जंग पकड़ता है उनको खा करके खत्म कर देता है, मट्टी बना देता है। तो हमको जो है गुरु का चरण को नहीं छोड़ना है। सदगुरु का जो है चरण जहां छोड़ेंगे तहां काल पकड़ लेगा। सदगुरु का चरण जो है जहां छोड़ेंगे काल पकड़ लेगा, वही तो है गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो ऐसे वाले संत भी इसी सभा में बैठे हुए हैं। वो मजाक करते हैं कि अरे हमारे घर आ जाइए और यहीं रहिए। तो मैं बोला वहां आने में तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, आप वहीं रहा करिए एकांत में, अपना घर में, अपना देश में। यहां तो छोड़ना पड़ेगा, यहां तो छोड़ना पड़ेगा। यहां जो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। अब पत्ता जो है जड़ शरीर से कैसे जाएगा मिलने के लिए, आप बताओ? जड़ शरीर से जाएगा तो वो जो है टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, और जब अलग हुआ तो चेतना खत्म हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। इसी सभा में बैठे हुए ऐसे ऐसे पत्ते हैं जो जान चुके हैं, पूर्ण बोध है उनको। वो तो मजाक में बोलते आ जाइए, मिलिए, यहीं पर मिलिए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब पत्ता को मालूम है कि मैं जहां जड़ शरीर से टूटा तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझो। एक छोटा पत्ता है, एक बड़ा पत्ता है, एक बूढ़ा पत्ता है, एक जवान पत्ता है। इसी सभा में बैठे हुए हैं और सब बुझ गए हैं कि हमारा घर तो यहां है, बीज में है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसने बैठे हुए हैं। तो जो है अब वो जो है बातें होगी तो बोले यहां क्यों मिलना है, वहीं चलिए, वहां कोई नहीं देखेगा, यहां मिलने में तो गड़बड़ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही जो है आप भेद को बुझिए। इसी जो है विहंगम योग है, ये सदगुरु का ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तो आपन रूप बनाइया लोहारगी निस्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप।
एक संत है तो बोल रहे कितना प्रेम करते हैं वो बता दीजिए, आप बताओ। वह कभी अलग होते ही नहीं, तो वो तो चेतन देश में न है, सदगुरु के प्रकाश में न है, बीज में न है, गुरु का चरण में न है। ये तो शरीर से वाणी से मैं आपको बोल रहा हूं, तो इसमें जितने भी जुड़े हैं सब असली वाले हैं। ये सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं सभा में। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। संसार में तो कोई मेल ही नहीं है। कोई पत्ता अभी निकल रहा है, अभी जो है 20 साल का ही हो रहा है पत्ता, और कोई 80 साल का हो गया है, कोई 100 साल का हो गया है, कोई 40 साल का है, कोई 30 का भी है, कोई 35 का भी है। आप नहीं बूझ पा रहे हो क्योंकि आप गुरु चरण में रह नहीं रहे हो। वहां जलना पड़ता है, अग्नि में जाने के लिए जलना पड़ता है। तो मन बदमाश है, वो जाएगा नहीं, मन जलना चाहता नहीं है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई, छूटी कसमल मिले अली का, निज नयन साहेब को दीखा। अभी चलो उसी भजन में, चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो दुई अंगुल का प्रमाण है, कबीर साहब कह रहे हैं। और वही बात स्वरभेद भी कह रही है, बालापनय व्यास में मम शिरय अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। दूसरा तो आदि स्वामी जी बोल रहे हैं, बालापनय व्यास में मम शिरय अंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह बाक। स्वामी जी आपसे ही तो पूछ रहे हैं, पूरे संसार से पूछ रहे हैं। बालापनय व्यास में मम शिरय अंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह बाक। ये भजन अपने आप में पूर्ण है। ये भजन चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो संत है वो बुझ गए हैं, बोल रहे हैं कि जो है कबीर साहब ने पहले ही लाइन में तो अपना घर का बात बता दी, और जो है दूसरी लाइन में उपाय बता रहे हैं कैसे जाओगे अपना घर में। मैं एकदम बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, और हमें पता है मैं क्या कह रहा हूं, और यही रोज कहूंगा, बदलूंगा नहीं बात को। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। आप भेद को बूझ जाओ,
तो बोल रहे हैं कि पहले ही बार अपना घर बता दिया और दूसरा लाइन में कह रहे हैं रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जाह बसत पुरुष हो निर्वाणा। पहले वो घर को बता दिए, आपका घर जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, बीज में है और जो है सदगुरु के चरण में है। पहले लाइन में बता दिए और कैसे जाना है वो दूसरी लाइन में बता रहे हैं। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जाह बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जाह बसत पुरुष हो निर्वाणा। पहले सीधा जो है चेतन देश के बारे में बता दिया, चौथी भूमि के बारे में बता दिया। उसके बाद से वहां जाओगे कैसे वो दूसरी लाइन में बता रहे हैं। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जाह बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है। तो पवन कहाँ चल रहा है? नाक में। एक को रवि कहा गया है, सूर्य कहा गया है, और दूसरे को चंद्र कहा गया है। एक ठंडा करती है, एक गर्म करती है। आप भेद को समझिएगा, ये बहुत भेद है। पहला भूमि तो एकदम ऐसा, तो मैं आपको क्या कहूं। मैं एक तरफ जो है, जो दाहिना स्वर है आपका, उसमें गर्मी है, सूर्य की तरह से उसमें है, और बायां जो है उसमें जो है शीतलता है। ये शरीर में भी दो चीजें हैं, एक गर्म है और ठंडी है। दोनों को मिला करके बराबर रखना पड़ता है। ज्यादा गर्मी हो जाएगा तो जल जाओगे, खत्म हो जाओगे, बुखार आ जाएगा। इस शरीर में भी दो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसे बैटरी में दो होता है, तार आप देखे हो, दोनों को जो है लगाने से, आपस में जोड़ने से स्पार्क हो जाता है। आप भेद को समझो। आप कभी नहीं देखे होगे तो बैटरी में देख लेना जा करके। जैसे ही दोनों का तार में जोड़ोगे तो क्या पैदा होता है? अग्नि पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं भाई दूर रहना, छटक जाएगा, लग जाएगा। तो वैसे ही जो है ये एक गर्म चल रही है, एक ठंडी चल रही है। तो दोनों को जो है जब जो है ना दोनों मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, उधर कबीर साहब भी कह रहे हैं। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जाह बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जाह बसत पुरुष हो निर्वाणा। और आगे क्या कह रहे हैं? उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जाह बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो जब वहां पर जो है, जो दोनों रवि और शशि है, दोनों को जो है एक स्थान पर
वही तो पहला भूमि है। पहले तो बता दिए भाई, वहां जाना है। अमर लोक में जो है बराबर आराम ही आराम है, गगन मंडल में सुख ही सुख है। तो वहां जाओगे कैसे? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, थोड़ा संसार में आ जाओ। तो बोल रहे भैया उधर बंबई आ जाइएगा या दिल्ली आ जाइएगा, वहां बड़ा झामर झूमर देखने को मिलेगा। गांव में थोड़ा झामर झूमर कम मिलता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, गांव में थोड़ा झामर झूमर कम मिलता है, क्योंकि गांव के लोग जो है, अब मैं क्या कहूं, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बोला झामर झूमर देखना है तो दिल्ली में आइएगा, वहां 30 मंजिल का मकान है, 40 मंजिल का मकान है, लिफ्ट से जाना पड़ता है। और गांव में तो जो है बड़ा मुश्किल से जो है सीढ़ी भी लोग बना लेते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। तो बोला यहां क्या बना है, वहां आओ। वहां शहर में 24 घंटे बिजली रहती है, और जो है थोड़ा मैं संसार में आपको जानबूझ करके ले आया है। तो कह रहे भाई कैसे आना होगा? तो बोल रहे हैं अपना गांव के पास रेलवे स्टेशन पर जाना और वहां टिकट कटा लेना। 2 तरह का टिकट होता है, एक रिजर्वेशन वाला, एक चालू डब्बा वाला होता है। तो जैसा आपका मेहनत वैसा आप जो है आप कर लीजिएगा। चालू डब्बा में थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, थोड़ा दिक्कत होती है, और रिजर्वेशन वाला में उसमें आराम से सीट मिलता है। तो वही तो जो है आपको बता रहे हैं, चालू जहां बसता पुरुष निर्वाण, चल जहां बसता पुरुष हो निर्वाण। अविगति गति जहां गति गम नाही, 2 अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा। और स्वामी जी स्वरवेद में भी कह रहे हैं, शून्य परा के पार, प्रभु घर किया भूली पड़ा संसार। गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। ऐसे वाली सदगुरु के हंस हंसनी भी बैठे हैं जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, सदगुरु को ही पूर्ण रूप से जानते हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, लेकिन जानते हैं, अभी जानते हैं लेकिन रहते नहीं है वहां। बदमाशी लोग है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं, उनका ब्याह हो चुका है, सदगुरु जान चुके हैं, लेकिन रहते नहीं है। कोई कोई वहीं रहता है, जो रहता है वो आनंदित रहेगा, और जो दूर हो जाता है वो दुख पाता है। जो आनंद का घर है, तो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो राबी ससी दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अब आगे बता रहे हैं, 3 शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ स्थान, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा।
तीन शून्य कह रहे हैं। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये तीन शून्य भी है। इसी को पांच शून्य भी कहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। इसी को तीन शून्य भी कहा जाता है। पहला भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा भूमि। चौथा में तो आपका घर ही है। चौथा में आपका घर ही है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, तीन शून्य की पारबस तू है, चौथा जहां अस्ताना, चलू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, चलू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि आपकी लाइन सत्संग में आगे बढ़ती ही नहीं है। आप उसी एक ही लेनिया को दूहते रहते हैं दिन भर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, ये बात सही है। ये ऐसा वाला जो है कामधेनु है, दिन भर दूहते रहिए, रात भर दूहते रहिए, 24 घंटा दूहते रहिए, पूरा संसार आकर के दूहे, कम नहीं होगा। ये संसार वाली थोड़ा गाय है। संसार वाली गाय को चारा देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, घर में बांधना पड़ता है, बाहर बांधना पड़ता है, चोर चुरा करके लेकर के भाग जाती हैं, और जो है बहुत सारी दिक्कत है। 6 महीने बाद वो जो है दूध देना बंद कर देती है। और ये तो बराबर है, जितना मर्जी है दूहो, तो मैं दूहता रहता हूं। अब इसी को छोड़ दूंगा तो फिर कैसे होगा बताओ। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, आप तो बुझ पड़ा। मैं तो बोला तो आपको एक शब्द में अंत काल तक सत्संग चलेगा। एक सब गुरु दीव का अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेद में पार, वेदत के ब्रह्माथ की थक्यासी समहेश, गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। तो आप दूसरी लाइन में चलो। इस एक दोहा को ऊपर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। वैसे ही जो है स्वर वेद की वाणी है, ये अमर वाणी है। एक दोहा भी आप बढ़िया से याद कर लो, आपको पूरे जीवन में प्रकाशित करेगी वो। ये स्वामी जी ने कहा है, मेरे हृदय की चेतन मणि है। एक दुआ आपसे जो है याद नहीं होता, कोई भी एक दुआ याद कर लो। स्वर भेद का कोई भी एक दुआ का भेद बूझ जाओ तो सारे बूझ जाओगे। तो अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि एक ही दुआ में हो जाएगा, तो स्वामी जी इतना दुआ का है जो है वो लिखे हैं, अब इसका उत्तर दे दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी। अब कोई जीव कैसे समझेगा, कोई जीव कैसे समझेगा, सबका समझदारी अलग अलग है ना। अब एक को पानी ले आ दो, दे दो भाई देखो पी लो, पानी है तो पी लेगा। और एक आदमी जो है पानी पी लेगा तो सोचेगा यार कहां से पानी लाया है ये। आप भेद को समझना, तो देख लेगा ये तो वहां गया है, कुआं से लेकर के आया है, तो वो भी बोले चला हम भी जाते हैं, इससे क्यों मांगना जो है। तो बूझना आपका ना काम है। कोई कैसे बूझता है, कोई कैसे बूझता है, कोई केवल इतना ही बूझता है। इसी संसार में कोई इतना ही बूझता है कि पानी का टंकी से पानी आता है, बस। शहर वाले लड़के लड़कियां बच्चे तो यही जानते हैं कि पानी का टंकी में पानी आता है तो पानी आता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पानी तो कुआं से भी आता है।
पानी तो तालाब से भी आता है, पानी तो वर्षा से भी आता है, और पानी तो जो है बाढ़ से भी आता है। तो ये बूझने वाला का ना है, और जो सारे बूझ जाता है वो कैसे भी रह लेता है। आप सदगुरु की हंस हो हंत नहीं हो। तो आपको समझने के लिए ईश्वर वेद की दोहे पूरे संसार के लोगों के लिए है, इसीलिए इतने दोहे लिखे गए हैं। और कोई बर्फ को पिघला करके भी पानी बनाता है, ऐसा भी है। हम लोग जो है जब रहते थे एकदम बर्फ में, तो रात को जो है वो कंडाल में पानी भर करके रखते थे, और सुबह जो है एकदम जम करके जो है वो हो जाता है। तो रात को 2 लड़के जो है वो तैयार करके रखे जाते हैं, 2-3 उनकी ड्यूटी होती है। वो सुबह जो है बड़ा वाला हथौड़ा लेकर के आएगा और छेनी लेकर के आएगा, और उसी ड्रम में जो है मारेगा धाए धाए, तो बर्फ की वो टूटेगी, और फिर उसको जो है क्या करेगा, दूसरा ड्रम में रखेगा, उसमें आग लगाएगा और गर्म करेगा खूब। तब जो है 2 घंटा 3 घंटा गर्म करेगा, और 4 बजे वो आ जाएगा, और 4 बजे आकर के छेनी हथौड़ा से मारेगा, जो है बर्फ को काटेगा वो, और काट करके फिर ड्रम में डालेगा, और ड्रम में डाल करके आग जलाएगा। तब जा करके वो पानी बनेगा, तब से आएगा। और जैसी ही जो है वो उसमें आने की जल्दी नहीं आया तो फिर जम जाएगा। वो इतना ठंडी होता है कि यदि वो नहीं ना आएगा, जैसे ही पानी बोला भाई पानी रख दिया, सब लोग नहा लो, बाद में हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा। तो कोई आलस करेगा तो बोलेगा भाई बोला साहब आपको जो है 3 बाल्टी पानी दे दिया हमने, अब पानी आपके लिए नहीं मिलेगा। तो फिर वहां पर भी जो है वो चापलूसी होती है, यार कैसे भी कर। तो 1 बाल्टी और ले आएगा जो है पूरा गर्म, तो मिलाएंगे और नहाएंगे, और नहाने के बाद वो भाप बन करके पूरे दीवालों में जम जाएगा। दीवालों में एक एक फूट जो है जम जाएगा, पूरा दीवार बंद। ऐसा होता है। ऐसे जगह पर जो है नौकरी मैं करके आया हूं, और सुबह जो है वो हम लोग पानी गर्म करते हैं बिजली से। अभी तो बिजली आ गई, बिजली अभी आ गई, पहले नहीं था। तो सुबह होते ही तो रात को ही जो है वो ड्रम में डाल करके रखते हैं। आप भेद को समझना, और तब जा करके जो है वो जो है सुबह जो है गर्म होकर के मिलता है। तो अब वो बेचारे जो वहां के लोग हैं वो तो यही जानता है ऐसे ही पानी मिलता है। तो मेरा इसीलिए तो दोहे बनाए गए हैं आपको बूझने के लिए। आप सदगुरु के हंस हो हंत नहीं हो, नहीं तो एक ही द्वार से काम चल जाएगा। एका पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरतिशी संत समाही। अब एक संत है तो बोलते हैं विषय से आप बहुत दूर चले जाते हैं, तो विषय तो गुरु का चरण है, तो एक लाइन में बताने से आप बूझ नहीं पाते। जब स्वामी जी ने कह दिया चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझ से आय। तो स्वामी जी तो एक ही लाइन में बता दिए,
चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। तो जो शहर का आदमी है वो तो कुआं जो है अब तो नहीं जानता कहीं, और गांव का जो है लड़का है लड़की है तो वहां भी मोदी जी बोले अभी टंकी से पानी पिलाओ इनको, कुआं वहां बंद करो जो है, तब वो लोग भी भूल जाएगा। आप आज की जो है 200 साल पहले जाओ तो हर गांव के चारों तरफ तालाब होते थे, उसी में से मट्टी खोदा जाता था और सब लोग फ्री में ले जाते थे, जिसको जितना मट्टी है ले जाओ और घर बनाओ। घर बनाओ तो पूरा गांव के लोग जो है उसमें से मट्टी ले जाते थे, जितना हर साल भरता था उतना ही मट्टी ले करके वो लोग चला जाता था। अब क्या हो गया, तो ये गवर्नमेंट नहीं बूझती है, वो तालाब वालाब जो है ना सब बंद कर दिया और पानी के लिए रोता रहता है। ये जो है पहले हर गांव के चारों तरफ तालाब होते थे, उसी में बरसात का पानी इकट्ठा होता था और वही पानी पिया जाता था। आपको पता होना चाहिए। जब वो अब आजकल क्या हो गया आप ध्यान दीजिएगा, जितने गांव के चारों तरफ बड़े बड़े तालाब थे इन नेताओं ने अपने नाम से कर लिया, सीधा सीधा आप बुझाओ देसी भाषा में, और उसी में बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अब बहुत सारी वो विषय अलग है, मैं बताऊंगा तो जो है ना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार भी नेता ही है जो है। अब मैं ये सब बातें अलग है, आप अपना गुरु चरण से दूर मत जाओ। तो पानी की समस्या आजकल हो गई, और जो है अब जहां बारिश होता है तो पूरा एकदम इधर बाढ़ आ गई उधर बाढ़ आ गई, शहर बह गया, मकान गिर गया, ये सब होता है। तो आपको जाना पड़ेगा वहीं। अभी तो भारतवर्ष में जो है पानी मिल रहा है, और ऐसे ही रहा आपको तालाब बनाना ही पड़ेगा, वो विषय अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वेद को बूझो, तो जो है चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। और क्या कहते हैं, तो पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरो सतनामा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरो सतनामा हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो डोरी पकड़ करके चढ़ना पड़ेगा आपको, जो है
पोहा के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरती धरो सतनामा हो, चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। तो डोरी को भी पकड़ना पड़ेगा, उसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो झामर झूमर से जो करने से नहीं चढ़ पाओगे। वहां सत्य भी द्वार लगा रखा है, नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रयधार, अशुद्धि निषदीन जग में फंसी, दुस्तर में। तो सत्य को मत छोड़िएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, चढ़ ही नहीं पाएंगे आप जो है। वहां सत्य भी द्वार लगा रखा है, नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रयधार, अशुद्धि निषदीन जग में फंसी, दुस्तर में सार। अब चलो उसी भजन में। तो पोहा के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरती धरो सतनामा, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। आगे क्या कह रहे हैं? द्वादश चली दशो पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। आपको द्वादश पर चलना था, 10 और 2 पर चलना था, और आप जो है द्वादश चली दसों पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। कबीर साहब कह रहे हैं कि चले तो थे 10 और 2 पर, लेकिन 10 पर ठहर गए, रुक गए। तो 10वां पर नहीं रुकना है। द्वादश चली दसों पर ठहरी, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो जरा मरण जहाँ अजरा अमर जहाँ, जरा मरण नहीं ऐसा दिशा हमारा, शब्दी शब्द प्रगट भयो बाहर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ये भजन जो है पूर्ण रूप से बोध कराती है। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, शब्द में सुरति समाना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो निर्वाणा पुरुष बसता है, कहाँ पर बसता है? तो द्वादश पर बसता है, 2 अंगुल पर बसता है। अभी तो जो कोई बूझने वाला होगा वो न बूझेगा। तो बहुता का जना वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है वो लोग काहे नहीं ठहरता है, वहां रुकता काहे नहीं है। तो मैं बोला मैं थोड़ा कह रहा हूं, वो तो कबीर साहब कह रहे हैं। द्वादश चले दसों पर ठहरे,
ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। बहुतक जनवा चढ़ चढ़ पहुँची, बिरले जन ठहराना। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां ठहरता नहीं है कोई, गिर जाते हैं। अब रस्सी पकड़ करके आप चढ़ोगे, ध्यान जहां बदला तो गिर जाओगे ना। तो वैसे ही जो है वहां आपको रस्सी पकड़ करके जाना होता है, और जहां भुला गए रस्सी छोड़ा तो फिर कहां जाओगे बताओ, फिर संसार में आ जाओगे। तो बड़ा मजबूती से पकड़ना होता है। सूरज की डोरी को जो है बहुत मजबूती से पकड़ना होता है। जहां भुलाए तो फिर नीचे में गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो मर जाओगे, धड़ाम से गिरोगे नीचे, और गिरोगे तो फिर खत्म, फिर दोबारा जन्म, फिर दोबारा। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। और सदगुरु कह रहा है, स्वामी जी आपको नहीं लेकर के जाएंगे, कहीं गलत फाहमी में नहीं रहना। आपको जाना पड़ेगा, आपको खुद चढ़ना पड़ेगा। यदि आपको ये भ्रम है कि नहीं जो है स्वामी जी माया का देश है, ये जो है स्वामी जी लेते तो वो तो सीधा लेकर के जो है चले जाते। माया का देश है, माया लड़ जाएगी। सदगुरु के बराबर शक्ति रखती है माया, आप ये मत सोचिएगा। सदगुरु के बराबर शक्ति रखती है माया जो है, और दोनों की लड़ाई होता रहता है यहां इस संसार में। माया को आदेश है एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए यहां तुम्हारा। एक भागा तो सारे भाग जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। वही स्वामी जी बोले हैं, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो स्वामी जी दोनों सत्संग सुनाते हैं, माया का भी और जो है चेतन देश का भी। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो माया और सदगुरु दोनों को जो है लड़ाई हो गया। तो जो है प्रभु ने बुलाया, बोला दोनों बैठो यहां पर, ये खेल में गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो माया कह रही है इनका देश तो वहां यहां का ले आते हैं। अष्टाचक्र सब शून्य पर, दरया दरा के पार। तहाँ सदा फल गर किया, भूली पड़ा संसार। तो माया ने कहा इनका देश वहां है, वहीं रहा करें। तो प्रभु ने कहा अरे आप यहां इनका देश में कहां आते हो भाई, क्या जरूरत है आपका। तो बोला आप ही का आदेश है, किसी भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। जो है परमात्मा ने कहा कि एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो आपका खैर नहीं। तो यहां तो पूरा ही जीव रोने लगता है तो हमको आना पड़ता है। तब जो है प्रभु ने कहा माया से भाई इनको इतना क्यों सताती हो। तो बोला ये नहीं सताए तो मानेंगे नहीं, ये भाग जाएंगे। आपका आदेश है चाहे कुछ भी हो जाए जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। तो मैं इनको उलझा करके के रखती हूं और ये आकर के सीधा उठा करके लेकर के जो भाग जाएंगे। तब बोला भाई
भाई अब क्या होगा? तो बोला ये केवल जो है हमारा अपना गुणगान करते हैं, जीव को जो है सत्संग सुना सुना करके लेकर के भाग जाते हैं ये। तो जो है प्रभु ने कहा नहीं, जीव हमारे लिए सर्वोपरि है। आप दोनों का सत्संग सुनाएंगे, माया के भी सुख के बारे में बताएंगे और चेतन सुख के भी बारे में बताएंगे। अब जीव का मर्जी है, अब जीव का मर्जी है, उसको पति चाहिए, बच्चे चाहिए, नाती पोते, फलान ढिकान, घर द्वार, तो यहां रहेगा वो। लेकिन यहां रहेगा तो दुख सुख होगा, और वहां जाएगा तो वहां किसी की जरूरत नहीं है। ये तो जीव के ऊपर निर्भर है। तो क्योंकि जो है प्रभु कह रहा है हमारे लिए जीव सर्वोपरि है, तो आप दोनों सत्संग सुनाएंगे यहां पर। माया का भी जो है गुणगान करेंगे और चेतन देश का भी गुणगान करेंगे। अब जीव के ऊपर है, आपके ऊपर है। संसार का सुख चाहिए तो यहां दुख सुख होगा, और वहां चाहिए तो वहां सुख है, आनंद है। तो जो है सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो खेला चालू हो गया। माया अपनी तरफ खींचती है और सदगुरु अपने तरफ खींचता है। अब आपके ऊपर निर्भर है, आपको बराबर सुख चाहिए, बराबर आनंद चाहिए, तो चेतन देश में रहा करिए, सदगुरु के प्रकाश में रहा करिए, गगन मंडल में रहा करिए, 2 अंगुल पर रहा करिए। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं बूझोगे तो फिर कब बूझोगे? स्वामी जी ही तो सब बताए हैं। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। ये कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह दाम है, 12 माह सब संत। तो 12 महीने बसंत है गगन मंडल में, तो वहीं रहा करो। और भी स्वामी जी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार, परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। तो तिल के बराबर भी वहां से हटोगे तो दर्शन नहीं होगा। और आप तो कहां कहां संसार में भाग जाते हो, साधना कर रहे हो गुरु का चरण में, और चले जाते हो मायके में, चले जाते हो पति के पास, चले जाते हो बिजनेस में। ऐसा कैसे मिलेगा भाई? जो स्वामी जी कह रहे हैं तिल के बराबर भी दूर नहीं होना है, तो संत लोग जो है तिल के बराबर भी दूर नहीं रहते हैं, एक दूसरे में चिपके रहते हैं। अब ये तो कोई भेदिक बोधिक होगा, वो न बुझेगा। तो बीज में कितना दूरी है बताओ? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो, तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देव गरज जरियाय, गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीना
एक ही भाव, तन मनया तम बीजे, अव सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाय। तो संत लोग जानते हैं, संत लोग बूझते हैं और एक ही साथ रहते भी हैं, लेकिन वो भेद जो है कोई सदगुरु के संत जन ही जानते हैं, संसार नहीं जानेगा ये। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह स्थान जो है सदगुरु का चरण है। सदगुरु के चरण में रहेंगे तो सब बूझ जाएंगे, और गुरु चरण से हटेंगे तो संसार में फंस जाएंगे। अब आपका मर्जी है कि गुरु के चरण में रहिए या संसार में रहिए। तो गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चे के संग रहो, सदगुरु के चरणों को भूलना ही नहीं, फिर आपका काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।